नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ आर्यन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बीएसएफ ट्रेडमैन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का 100 प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन प्रमुख कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि, ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाले कारतूस का विवाद, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक मंदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चर्बी वाले कारतूसों का विवाद। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 315 में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के द्वारा, क्वेश्चन नंबर सी प्लेटलेट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1927 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में, ऑप्शन नंबर सी 1929 में, ऑप्शन नंबर डी 1931 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के किस स्थान पर सबसे कम होगा? ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इस उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी केन उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी कंठ उपनिषद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन सामान्यतः कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष पर, ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बीएसएफ का गठन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक प्रशासन चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी रेलवे की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर डी समुद्री व्यापार की निगरानी के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 52वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी खनिज उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी निर्यात कम करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन नंबर ए 1939 में, ऑप्शन नंबर बी 1940 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में, ऑप्शन नंबर डी 1945 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1942 में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1925 में, ऑप्शन नंबर बी 1930 में, ऑप्शन नंबर सी 1935 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर डी मेघालय का पठार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का कौन सा अधिकारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जनरल डायर। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा में, ऑप्शन नंबर डी हृदय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁶ मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁷ मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा के सदस्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी केवल राज्य विधानसभाएं के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी का, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी का, ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय जी का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं।
भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेटस, ऑप्शन नंबर सी बेरीबेरी, ऑप्शन नंबर डी रतौंधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेरीबेरी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें। गीतांजलि के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया मुख्यतः किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी धान, ऑप्शन नंबर डी सरसों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी धान। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य तारा, ऑप्शन नंबर सी सिरिसियस तारा, ऑप्शन नंबर डी प्रोक्सिमिस टोरी तारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य तारा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राज्य की सीमाएं, ऑप्शन नंबर बी मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मान्यता प्राप्त भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। BSF का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस प्रकार का गणराज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी सैन्य गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी संघीय राजतंत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दादाभाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर डी A.O. हुम ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस अंग में होती है? ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हरित लवण, ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 35 दीनबंधु के नाम से किस भारतीय समाज
सुधारक को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ज्योति फुल्ले, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी राजा मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 35 को हम, ये क्वेश्चन गलत है, इसको हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस संस्था का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक आयोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया? ऑप्शन नंबर ए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1922 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो पूरी तरह भारत में स्थित है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी कामेत, ऑप्शन नंबर डी त्रिशूल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी से विरोध विशेष रूप से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मछली उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी अंडा उत्पादन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 74वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डेटा संग्रह करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए आरएम को, ऑप्शन नंबर बी रोम को, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क को, ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क को। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1971। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1966। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान में कौन मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान की आत्मा, ऑप्शन नंबर बी संविधान का हृदय और आत्मा, ऑप्शन नंबर सी संविधान की रीढ़, ऑप्शन नंबर डी संविधान का आधार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संविधान का हृदय और आत्मा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए भूमि कर से, ऑप्शन नंबर बी भारतीय न्यायाधीश द्वारा यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर डी प्रेस की स्वतंत्रता से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय न्यायाधीश द्वारा यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। लेप्स की नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन से, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्जन से, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हैडिंग से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। भारत में धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है कि वह धन विधेयक या नहीं? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष से, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा सभापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 263 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 के तहत, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315 के तहत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। भारत में मुद्रा नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी संसद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। रेपो रेट का संबंध मुख्यतः किससे है? ऑप्शन नंबर ए सरकार द्वारा लगाया गया कर से, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई द्वारा बैंकों को आपातकालीन ऋण से, ऑप्शन नंबर सी विदेशी व्यापार से, ऑप्शन नंबर डी बीमा प्रीमियम से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण से। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। भारतीय मानसून की अनिश्चितता का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केवल समुद्री ज्वार से, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय एवं महासागरीय परिस्थितियों में परिवर्तन से, ऑप्शन नंबर सी केवल पृथ्वी के घूर्णन से, ऑप्शन नंबर डी केवल हिमपात से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय एवं महासागरीय परिस्थितियों में परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। एल नीनो घटना का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए मानसून को अत्यधिक मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी मानसून को कमजोर करना, ऑप्शन नंबर सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन नंबर डी केवल शीतकालीन वर्षा बढ़ाना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मानसून को कमजोर करना। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। भारत में काली मिट्टी विशेष रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए चाय के लिए, ऑप्शन नंबर बी कपास के लिए, ऑप्शन नंबर सी जूट के लिए, ऑप्शन नंबर डी गेहूं के लिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दोनों की ऊंचाई समान है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट सामान्यतः अधिक सतत है, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट पूरी तरह सतत पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट हिमालय का हिस्सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट सामान्यतः भी अधिक सतत है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों मुख्यतः किस गैस को अवशोषित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन को, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन को, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर सी आमाशय में, ऑप्शन नंबर डी यकृत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन नंबर सी केराटिन है, ऑप्शन नंबर डी कोलेजन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। न्यूटन का तीसरा गति नियम किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए जड़त्व को, ऑप्शन नंबर बी त्वरण को, ऑप्शन नंबर सी क्रिया और प्रक्रिया को, ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया और प्रतिक्रिया को। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वोल्ट है, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर है, ऑप्शन नंबर सी ओम है, ऑप्शन नंबर डी वाट है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल दोगुना कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान समान रहे तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक
लेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 15 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 से 18 में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 से 22 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 और 18 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके समक्ष ली जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री के समक्ष, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति के समक्ष, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस घटना से की थी? ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह से, ऑप्शन नंबर बी दांडी मार्च से, ऑप्शन नंबर सी खेरा सत्याग्रह से, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद मिल हड़ताल से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दांडी मार्च से। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत विभाजन का संबंध किस वर्ष से है? ऑप्शन नंबर ए 1905 से, ऑप्शन नंबर बी 1906 से, ऑप्शन नंबर सी 1907 से, ऑप्शन नंबर डी 1909 से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1907 से। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। बंगाल विभाजन को किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1903 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1907 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी करों में वृद्धि करना, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश सेना में भर्ती बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी रियासतों का विस्तार करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः सबसे पहले किस क्षेत्र से शुरू होती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम भारत से, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर भारत से, ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम भारत से। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना मुख्यतः किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए
सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। भारत में नीली क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी मत्स्य पालन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी वन उत्पादन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए क्षोमंडल में, ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में, ऑप्शन नंबर डी आयमंडल में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संताप्त मंडल में। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेर्ट्ज में, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन में, ऑप्शन नंबर डी जूल में से। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होने पर वह पदार्थ सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक अम्लीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उदासीन। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी किलोवाट घंटा, किलोवाट माइनस घंटा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए अस्थिक मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी हृदय में, ऑप्शन नंबर सी फेफड़े में, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थिक मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। विटामिन के का प्रमुख संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए दृष्टि से, ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का जमाना से, ऑप्शन नंबर सी हड्डियों की लंबाई बढ़ाने से, ऑप्शन नंबर डी पाचन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का जमाना से। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। बीएसएफ किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय में से, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर डी कार्मिक मंत्रालय से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। बीएसएफ के संदर्भ में सीमा सुरक्षा का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल सीमा पर सड़क निर्माण से, केवल सीमा पर सड़क निर्माण से, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी और सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर सी केवल पासपोर्ट जारी करना, ऑप्शन नंबर डी केवल सीमा शुल्क वसूली करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी और सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। सीआरपीएफ का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से किससे अधिक संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए विदेशों में राजनीतिक कार्य से, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था में सफल सहायता से, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा छापना से, ऑप्शन नंबर डी रेलवे टिकट जारी करना से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था में सहायता से। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। आईटीबीपी मुख्यतः भारत की किस सीमा की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भारत पाकिस्तान सीमा से, ऑप्शन नंबर बी भारत चीन सीमा से, ऑप्शन नंबर सी भारत बांग्लादेश सीमा से, ऑप्शन नंबर डी भारत म्यांमार सीमा से।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत चीन सीमा से। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। CISF का प्रमुख दायित्व किस प्रकार की सुरक्षा से है? ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर बी, केवल समुद्री सीमा सुरक्षा से। ऑप्शन नंबर सी, केवल वन्यजीव संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी, केवल कृषि भूमि सुरक्षा से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा से। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, 18 भाषा। ऑप्शन नंबर बी, 20 भाषा। ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषा। ऑप्शन नंबर डी, 24 भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है? ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी, अधीनस्थ न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायिक संस्था। ऑप्शन नंबर डी, ग्राम न्यायपालिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायिक संस्था से। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? ऑप्शन नंबर ए, साहित्य से। ऑप्शन नंबर बी, खेल से। ऑप्शन नंबर सी, युद्धकालीन वीरता से। ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युद्धकालीन वीरता से। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंकित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी 1950 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही BSF ट्रेडमेंट, CRPF और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।